Hello guys, welcome to my garden life. तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो देखिए, ये है अंजीर का पौधा। इसमें 2 अंजीर फ़िलहाल लगे हुए हैं। ये एक अंजीर और यहाँ पे एक, तो ये बढ़ रहा है अच्छी तरह से। आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। लेकिन इसके साथ अपने आप यहाँ पे एक करेले का पौधा उग गया था। यहाँ पे एक और कुएं के पास एक, 2 अपने आप ये उग गए थे। शायद पक्षियों ने इसके बीज यहाँ पे डाल दिए थे। तो ये नेचर का गिफ्ट है। तो यही गिफ्ट इसका मैं आज हार्वेस्टिंग करूँगा। इससे पहले हमने 6 या 7 दफ़ा इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं करेले। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं। ये लोकल वैरायटी के हैं, शायद जंगली भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत टेस्टी है। मैं पहले भी काफ़ी बार इसे खा चुका हूँ। छोटे छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं साइज़ में। तो पक्का ये तो हाइब्रिड नहीं है, लेकिन पता नहीं किस वैरायटी का है। लेकिन बहुत ही टेस्टी है। और इस पर चूँकि मैंने कुछ भी डाला नहीं है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड कुछ भी इस ज़मीन पे अभी तक मैंने नहीं डाले हैं, तो ये बहुत ही हेल्थी है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, खा सकते हैं। ये देखिए कितना नन्हा सा है, लेकिन ये खाने लायक है। तो आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट यू कैन हैव ऑलवेज समथिंग टू ईट व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ पर्माकल्चर। देखिए, तो इसमें एक मिनट आपको मैं ये लॉजिक बताता हूँ। तो ऐसा क्यों है, ये अंजीर का पौधा है। तो ये जो जगह है ये डेडिकेटेडली इसके लिए ही है। इन फ्यूचर ये बड़ा हो जाएगा, ये अंजीर का पौधा बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेस जो है इसके लिए छोड़ दिया है मैंने। तो इसके बगल में मैं कुछ परमानेंट चीज़ तो यहाँ पे नहीं डाल सकता। लेकिन इसी बीज ये बड़ा होता रहेगा, तो इस बीज मैं इसके बगल में काफ़ी सारी ऐसे सीजनल सब्जियाँ या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पे फल वगैरह मैं ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ एक वर्टिकल स्पेस, क्लाइंबिंग स्पेस। इस पर मैंने वर्टिकल डाला हुआ है, इस पर हॉराइजॉन्टल मैंने नहीं डाला है। ओहो, शायद कैमरे के लेंस में ना पानी घुस गया है। अच्छा ठीक है। तो ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सनलाइट और उर्वरक, खाद, पानी, ये सब। तो आप तो खाद पानी ये सब इसको डाल ही देंगे। अगर आपने कुछ लगाया हुआ है ज़मीन पे तो आप इसे डालेंगे ज़रूर। लेकिन आप एक काम जो नहीं कर सकते वो है सनलाइट। वो कुदरती है, कुदरत से ही आपको मिलेगी। तो आपकी ज़मीन में जितना हो सके सनलाइट का पूरा इस्तेमाल करिए आप। तो इसके ऊपर आप अगर हॉराइजॉन्टल कुछ भी लगा देते हैं, जैसे ये जो क्लाइंबर है, ये क्लाइंबर है, इसको क्लाइंबिंग करने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको अगर ऊपर मसान बना देते हैं तो इस पौधे पे इसका असर पड़ेगा। इसको सनलाइट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ऐसे वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ करता हूँ। यहाँ पे वर्टिकली इसको मशान वगैरह बना के ग्रो होने के लिए छोड़ देता हूँ। तो इससे होता क्या है, एक साइड समझ लीजिए सुबह का धूप, तो सुबह का धूप अगर इस एंगल पे आप देखेंगे तो बगल वाली प्रॉपर्टी में बड़े बड़े पेड़ हैं। तो वैसे भी आपको इसी एंगल पे धूप सुबह की मिलनी है। तो ये जो मशान है ना, ये इस धूप को
नहीं रोकेगी, तब तक नहीं रोकेगी जब तक वो पेड़ नहीं रोक लेता। ठीक है, तो सूरज जब ऊपर होगा करीब 10-11 बजे से, हाँ 10-11 बजे जब ऊपर होगा तब इस पर पूरी सनलाइट पड़ेगी। तो इसी तरह से सनलाइट का आप अच्छी तरह से उपयोग कर पाए, इसके लिए आपको स्मार्टली चीज़ों को लगा देना है। तो इस साल ये यहाँ पे है, अगले साल कहीं और भी हो सकता है अगर ये पेड़ बढ़ जाए। ये जो फिग का अंजीर का पौधा है, तो मैंने अपने ये जो बगीचा है इसमें काफ़ी कुछ है, मैं आपको बारी बारी से दिखाता जाऊंगा। एक दिन फुल टूर भी इसका करूंगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पौधे फलदार लगाए, फल के पौधे लगाए, फलों के, तो एक ऑर्डर में लगाया है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट नहीं कहेंगे, इसका जो भौगोलिक स्थिति है, तो वो ऐसा है कि साल के ज़्यादातर महीनों में सनलाइट जो है ना वो दक्षिण की तरफ यहाँ टिल्ट करता है थोड़ा सा। तो उत्तर के तरफ से अगर आप बड़े पेड़ लगाते आएंगे तो इस तरह से एक कैनोपी बनेगी। तो वो दक्षिण की तरफ जितना हो सके आप लंबा नहीं, छोटा छोटा पौधा लगाए। तो इससे होगा क्या, सनलाइट आपका ब्लॉक नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है ना ये दक्षिण की तरफ मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। ये देखिए इस तरह के श्रब्स जो 5 फीट या 6 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। और संतरे लगा दिए हैं, हालांकि ये इतने सनलाइट ब्लॉक नहीं करते। ये संतरे, इसको मैंने गमले में लगा के रखा हुआ था, फिर जब मैं यहाँ पे आया तो ज़मीन पे से शिफ्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एक बड़ा पौधा अवेलेबल था। ये नर्सरी से मैंने छोटे पौधे से लेके आया था, छोटे पौधे के रूप में, फिर ये बड़े हो गए गमले में और अभी ये ज़मीन पे है। तो इस तरह से पौधों को इस ऑर्डर पे लगा के वहाँ एकदम उस तरफ जो है ना, तो बड़े बड़े पौधे जो फ्यूचर में बड़े बनेंगे, ट्रीज़ बनेंगी, पेड़ बनेंगी, उसको लगाए हैं। तो यह है, अब मैं जब भी इस प्रॉपर्टी में चक्कर लगाता हूँ, मेरे हाथ में हैंडफुल कुछ ना कुछ खाने का सामान मिल ही जाता है। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो आपके पास अगर थोड़ी सी भी ज़मीन है, उसका अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आपको भी ऐसे हार्वेस्टिंग का मौका मिलेगा। काफ़ी कुछ आप खुद उगा सकेंगे, जो बहुत ही हेल्थी होगा, बिना कीटनाशक के या बिना किसी केमिकल के, प्योर ऑर्गेनिक, और जितना हो सके लोकल वैरायटी, देसी, हेयरलूम, ये सब आप अपने ज़मीन पे लगाएं, ना कि F1 हाइब्रिड या GMO वाला, ये सब नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ।